ऑलराइट, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुज वाली जी के और एक वीडियो में। और ये सीएसआर नेट क्लासेस और जो सीरीज चल रहा है ये टेक्निक्स के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में। राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ क्या चीज़ है, किस काम आता है और इसका फंडामेंटल एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लैम्बर्ट बियर लॉ यूज होता है एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं हम उसको, उस पर्टिकुलर फील्ड में। इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक चीज समझना पड़ेगा। वो ये होता है कि कोई भी कंपाउंड ले लो एक एज ए सैंपल, उस कंपाउंड में जब भी कोई रेडिएशन कोई भी कंपाउंड को हिट करता है तो तीन चीजें हो सकता है। कोई भी कंपाउंड, एक तो हो सकता है कि वो ट्रांसमिट कर जाए, ठीक, एक हो सकता है वो एब्जॉर्ब कर जाए, राइट, एक हो सकता है एमिट कर जाए। ये तीनों टाइप के एग्जांपल्स यहाँ पे होता है कोई भी तरह का। आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि एक क्यूवेट है, इसके अंदर एक कोई कंपाउंड है एक्स। अब यहाँ पे मैंने कोई रेडिएशन डाला, ये एक रेडिएशन है। कौन सा रेडिएशन है? कोई भी रेडिएशन आप पकड़ लो, यूवी हो सकता है या फिर विजिबल रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ हम पकड़ लेते हैं कि लाल रंग का कोई लाइट आ गया या फिर ब्लू कलर का कोई लाइट आ गया। वो जब भी इस कंपाउंड एक्स में इंटरेक्ट करेगा तो तीन चीज यहाँ पे हो सकता है। एक तो हो सकता है एब्जॉर्प्शन, राइट, मतलब वो लाइट को ये एब्जॉर्ब कर ले, वो जो रेडिएशन है उसको ये एब्जॉर्ब कर ले। एक हो सकता है ट्रांसमिटेंस, कि वो एब्जॉर्ब नहीं करे तो लाइट निकल जाए, मतलब एब्जॉर्प्शन मतलब ये लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लिया अंदर। या फिर ये हो सकता है लाइट यहां से एब्जॉर्ब ही नहीं किया, बाहर निकल गया, वो ट्रांसमिटेंस। और थर्ड होता है यहां पर एमिशन। ओके, एमिशन, एमिशन क्या होता है कि यहां पर लाइट को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो रिसीव करेगा, मगर रिसीव करने के बाद एक दूसरा वेवलेंथ की लाइट को वो बाहर एमिट करेगा, फ्लो करेगा, जो कि फ्लोरेसेंस में होता है। ये तीन अलग अलग प्रकार का सिचुएशन होता है। इसको समझने के लिए अलग अलग डिविजन है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ट्रांसमिटेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी मौजूद है, हम उसके बारे में नहीं जानेंगे। हम जानेंगे बियर लैम्बर्ट लॉ कहां पे काम आ रहा है। अब देखो, बियर लैम्बर्ट लॉ कहां पे काम आ रहा है? जहां पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मतलब जहां पे कोई भी कंपाउंड सैंपल के अंदर हो, बाहर से रेडिएशन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है, विजिबल लाइट हो सकता है, यूवी लाइट हो सकता है। वो जब भी रीच करेगा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, जो भी रेडिएशन है वो रीच करेगा तो उसको एब्जॉर्ब करेगा वो कंपाउंड, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड कब उसको एब्जॉर्ब करेगा? देखो, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में ही उसको एब्जॉर्ब करेगा। अलग अलग वेवलेंथ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्पेक्ट्रम हम देखें तो अलग अलग होता है। यूवी विजिबल होता है, आईआर होता है, माइक्रो होता है, इंफ्रारेड। सो अलग अलग प्रकार की ये जो टोटल वेवलेंथ की सिस्टम है यहाँ पे, तो उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, मान लो कि 800 नैनोमीटर के एक वेवलेंथ, उस वेवलेंथ पे लाइट यहाँ पे कंपाउंड एक्स को जाके टकराता है और एक्स एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड एक्स उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा नहीं कि बाकी कंपाउंड, कुछ यहाँ पे वाई है, कुछ जेड है, वो भी एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, एक्स एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि एक्स उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उस हिसाब से वो एब्जॉर्ब करेगा, बाकी की कंपाउंड्स एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो अगर इस क्यूवेट में हम वाई जेड ये कंपाउंड की जो परसेंटेज वो बढ़ा भी दे तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा, मगर एक्स की कंसंट्रेशन अगर बढ़ाए तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, राइट। तो बियर लैम्बर्ट लॉ हमको क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है कि किस हिसाब से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को अगर हम कोई कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करवाए तो किस हिसाब से एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। क्योंकि देखो, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, जब हम इस एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं, एक क्यूवेट ले लिया, क्यूवेट मतलब क्वार्ट्ज से बना छोटा सा, ऐसे जो जैसे कि टेस्ट ट्यूब होता है उससे कहीं गुना छोटा, मगर वो कांच से नहीं बना होता, ये क्वार्ट्ज से बना हुआ होता है। तो ऐसे एक क्यूवेट ले लिया, इसके अंदर हमने सैंपल डाला, ठीक है।
सैंपल में जो एब्जॉर्बिंग कंपाउंड है वो कंपाउंड एक्स है। अभी हम लाइट यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, राइट। अब इस लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। देखो नॉर्मल अगर लाइट को थ्रो करते हैं व्हाइट लाइट को, तो उसमें एक रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अलग अलग वेवलेंथ के वेव्स होते हैं। 300 का भी है, 500 का भी है, 600 का भी, अलग अलग वेवलेंथ का है। अब यहाँ पे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको चेक करने के लिए कि कोई कंपाउंड एक लाइट को कब एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि अगर सैंपल हमारा प्रोटीन हो तो एक अलग वेवलेंथ है, उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर सैंपल डीएनए है तो अलग वेवलेंथ, आरएनए है तो अलग वेवलेंथ। तो उस हिसाब से कंपाउंड एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही रिसीव करता है। इसलिए हम जब इसको डिजाइन करते हैं तो क्या करते हैं कि लाइट सोर्स तो है यहाँ पर, लाइट सोर्स जब जाता है यहाँ पर एक डिवाइस रहता है जिसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटर। मोनोक्रोमैटर से होते हुए लाइट निकलता है। मोनोक्रोमैटर का फंक्शन क्या होता है, लाइट, व्हाइट लाइट में अलग अलग रंग होता है, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, ओनली अ सिंगल वेवलेंथ को ही वो फिल्टर कर रहे हैं। अलग अलग वेवलेंथ में से कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को फिल्टर करेगा, यही मोनोक्रोमैटर का फंक्शन है। अब वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जब हिट करेगा सैंपल को, और हिट करने के बाद क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे सैंपल एक्स है, जब भी ये लाइट यहाँ पे हिट करेगा, ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है, सिंगल वेवलेंथ लाइट है। जब भी ये सैंपल को हिट करेगा, हिट करने के बाद क्या हो सकता है, ये एक्स में लाइट आ गया, एक तो है लाइट आके एब्जॉर्प्शन हो गया, एक उसको एब्जॉर्ब कर लिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है ये जानने के लिए हमें बियर लैम्बर्ट लॉ जानना पड़ रहा है। तो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है वो हमें पता चलेगा। एब्जॉर्प्शन के बिना क्या हो सकता है कि ये लाइट हिट करा, इसके बाद रिफ्लेक्ट करके चला गया, रिफ्लेक्शन हो सकता है, राइट, रिफ्लेक्ट करके चला गया, रिफ्लेक्शन। और क्या हो सकता है, लाइट धीरे से एकदम एक्स को छूता हुआ पास करके निकल जाता है, जो ट्रांसमिटेंस कहलाता है। तो कोई भी लाइट जब एक्स को हिट करेगा, तीन प्रोसेसेस, एक तो एब्जॉर्ब कर लिया, एक ट्रांसमिट हो गया, उससे ट्रांसफर होके चला गया उस तरफ, या फिर रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट करके स्कैटर्ड हो गया। तो ये तीन प्रकार के सिचुएशन आता है। तो जब भी हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की डाटा को एनालाइज करेंगे, आपको ये देखना है कि जो लाइट जिस इंटेंसिटी में जा रहा है उस इंटेंसिटी में बाहर नहीं आता, जो कि क्यूवेट जो है ट्रांसपेरेंट है। तो लाइट को अगर जाना चाहिए स्ट्रेट तो आना भी चाहिए, मगर बहुत सारा जो लाइट है वो कंपाउंड जो उसके अंदर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो लाइट बाहर आ रहा है उसका इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अभी आपको ये चीज समझाने के लिए हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और कलर को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलो, एक कलर हो रहा है, ब्लू कलर ले लिया। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए। देखो यहाँ पर ये क्यूवेट है, यहाँ पे स्पेसिमेन एक्स है, और यहाँ पे क्या हो गया, इंसिडेंट लाइट, जिसको I0 करके हम लिखते हैं, ठीक है। एक इंसिडेंट लाइट है, ये इंटेंसिटी है लाइट का I0। तो ये I0 आ रहा है और यहाँ पे ट्रांसमिट होके निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं I, ठीक है। जो ट्रांसमिशन हो गया वो है I। इसका मतलब है I और I0 में फर्क है। मैंने क्या कहा कि जितना इंटेंसिटी में लाइट आ रहा है उतना इंटेंसिटी में लाइट बाहर नहीं जा रहा है। तो I0 ऑब्वियसली I से बड़ा है, ज्यादा है, समझ आया बात। अब I0 I से ज्यादा है, ये चीज तो हम समझ गए। अब देखो बात ये होता है कि कितना बड़ा है, जितना ही गैप ज्यादा होगा यहाँ पर, उसका मतलब होता है उतना ज्यादा एब्जॉर्बेंस हो रहा है, क्योंकि जितना लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा कंपाउंड एक्स, उतना ही कम लाइट बाहर निकलेगा एज अ ट्रांसमिटेंस। तो एक चीज तो जान लो कि ये एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का जो रिलेशन है वो इनवर्सली रिलेटेड है, मगर डायरेक्टली इनवर्सली रिलेटेड नहीं है, एक लॉगरिदमिक स्केल पे इनवर्सली रिलेटेड। ये चीज याद रखना, एक लॉगरिदमिक स्केल पे इनवर्सली रिलेटेड है, डायरेक्टली इनवर्सली रिलेटेड नहीं है। अब एक चीज ध्यान में रखना कि यहां पर अगर हम ये चीज जानने की कोशिश करें कि I0 इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है, I जो है वो एंड में लाइट की और ट्रांसमिशन होने के बाद लाइट की इंटेंसिटी है, तो यहां से कैसे हम एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो एब्जॉर्बेंस को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको हम किस हिसाब से लिखते हैं, हम लिखते हैं log ऑफ I0/I, इस हिसाब से हम उसको लिखते हैं, ऐसे हिसाब से हम लिखते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि जो रिलेशनशिप है ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस की वो लॉगरिदमिक स्केल पे इनवर्सली रिलेटेड होता है।
अब और एक चीज जानो, यहां तक जब समझ गए, देखो अब लोग बोलेंगे लैम्बर्ट बियर लॉ समझने की कोशिश कर रहे थे, इतना कुछ आप बोल रहे हो, क्यों इंपॉर्टेंट है? आप ये चीज नहीं जानोगे डायरेक्टली आपको बोलेंगे लैम्बर्ट बियर लॉ ये है, ई आई जीरो लॉग आई जीरो बाई आई और एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू ईसीएल। तो वो सिंपल सी बात है, लैम्बर्ट बियर लॉ को आप लिख सकते हो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल, बस इतना ही। और मैं ये लिख के छोड़ दूं यही लैम्बर्ट बियर लॉ है, मैं बोल दूं ये तीन चीज क्या है, ये चीज क्या है, अब समझ लो, उतना भी हो सकता है। मगर अगर आप ये सारे चीजें नहीं जानोगे तो सीएसआर नेट गेट घंटा होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। यही डिफरेंस होता है कि एक चीज को एकदम स्टार्टिंग से एंड तक जानना, क्योंकि ये जानकारी इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपके साथ रह जाएगा, आपके दिमाग में रह जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है क्या कि ये बियर लैम्बर्ट लॉ में क्या आ रहा है, देखो बियर लैम्बर्ट, जब भी इसको हम डिवाइड करें ना, बियर लैम्बर्ट दोनों साइंटिस्ट थे, ठीक है, दोनों साइंटिस्ट के अलग अलग दो लॉ है। अब उस दोनों लॉ को हम एक साथ पंच कर दिए तो बियर लैम्बर्ट लॉ बन गया। और क्यों पंच किया वो भी बताते हैं आपको। दोनों का लॉ जो है वो सेम एब्जॉर्बेंस की फॉर्मूला के ऊपर ही था, एब्जॉर्बेंस की जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर ही आता है। तो क्या बोलते हैं, देखो फर्स्ट यहां पे आता है बियर। बियर की जो लॉ था वो ये बताता है कि एब्जॉर्बेंस किसी भी कंपाउंड का, वो एक्स वाई जेड कोई भी कंपाउंड हो, उसके एब्जॉर्बेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपाउंड की कंसेंट्रेशन इन द सैंपल। अब समझो कि इस सैंपल में जो कंपाउंड है एक्स यही एब्जॉर्ब कर रहा है, इसमें मैं अगर वाई जेड दे देता हूं तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है उसको सिर्फ उस वेवलेंथ पे एक्स ही एब्जॉर्ब करता है, और वाई को एब्जॉर्ब करवाना है तो उसका कोई दूसरा वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन ऑफ दैट कंपाउंड इन द सैंपल, ये बोला गया बियर द्वारा। अब लैम्बर्ट क्या बोला, लैम्बर्ट ने कहा कि हाँ भैया, दूसरा कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके लैम्बर्ट बोला कि ये एब्जॉर्बेंस जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सैंपल की जो विड्थ और साइज लेंथ होता है उसके ऊपर। तो यहां पे ये जो विड्थ है क्यूवेट का, ये विड्थ को हम एल पकड़ लेते हैं, डिस्टेंस को एल पकड़ लेते हैं, मानो कि एल 1 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये जो विड्थ है इसके ऊपर भी डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि ये विड्थ अगर हम बढ़ा दें तो एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा, ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगा। विड्थ को फिर से बढ़ा दे तो वो भी चेंज हो जाता है। तो यही होता है कि एब्जॉर्बेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विथ द लेंथ ऑफ सैंपल, जिसको यहां पर क्यूवेट की तरह हम देखते हैं, लेंथ ऑफ द सैंपल, इसका मतलब है लेंथ ऑफ द क्यूवेट। ये दोनों अलग अलग लॉ, दोनों ही लॉ बात करता है कैसे एब्जॉर्बेंस डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ द सैंपल के ऊपर और क्यूवेट के लेंथ के ऊपर। अब इस दो लॉ को हम एक साथ जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, देखो यहां पर फिर से हम चेंज कर देते हैं जो कलर है। तो यहां पर अगर चेंज कर ले तो हम बोल सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस चीज के ऊपर, कंसेंट्रेशन, मानो कंसेंट्रेशन ऑफ सैंपल को हम सी पकड़ लेते हैं, और लेंथ ऑफ सैंपल जो लेंथ ऑफ क्यूवेट है उसको हम एल पकड़ लेते हैं। तो एब्जॉर्बेंस जो है कंसेंट्रेशन सी के साथ और एब्जॉर्बेंस जो है वो एल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रिलेशनशिप है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक साथ अगर प्रोपोर्शनल है तो ये है C इंटू एल। और अगर हम इसको दिखाना है ऐसे तो आपको पता होगा शायद कि जब भी हम जो रिलेशनशिप वैल्यूज है इसको अगर हम इक्वेशन में बदलना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट की जरूरत होता है, और ये कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन, ठीक है। जब भी हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एज इक्वल टू, सो ए इक्वल्स टू सी एल तो था ही, एप्सिलॉन ऐड हो गया जो कि एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि ये बात करता है कि किस हिसाब से वो कंपाउंड एक्स वाई जेड उसका एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू होता है। तो मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट किसी का ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो कंपाउंड ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहां से आ जाता है ये A इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल, जिसको हम लैम्बर्ट बियर लॉ
के नाम पे जानते हैं। ठीक है, लैम्बर्ट बियर्स लॉ। तो इस एब्जॉर्बेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग I0 बाई आई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लॉग I0 बाई आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी, या फिर एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एन। और एक चीज कि एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस जो है वो लॉगरिथमिक स्केल पे इनवर्सली रिलेटेड। तो एब्जॉर्बेंस A इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 बाई ट्रांसमिटेंस, ऐसे रिलेटेड होता है। ठीक है, ये दो चीज याद रखना। तो आप कोई भी तरीके का जो एग्जाम की क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, अब उसका सोल्यूशन निकल पाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लैम्बर्ट बियर लॉ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि CSI नेटी जो सीरीज है ना, कोई भी जो टेक्निक्स है, सारे टेक्निक्स के वीडियो हम एक साथ डाल रहे हैं। तो आप सबको देखो और एकदम मास्टर बन जाओ। चलो बाय।